सो वेल। और भाई साहब तुम लोग ना पूछते रहते हो कि भाई ये सो वेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आज मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई सो वेल का जो मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो भाई मैं जब भी तुम्हारा वीडियो बनाता हूं तो मैं भाई तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से ही स्वागत करता हूं यार, ताकि तुम लोगों का दिन अच्छा जाए। तो भाई इसलिए सो वेल बोलता हूं। ठीक है, और अच्छी बात से याद आया कि आप लोग हमेशा मेरे को ये कमेंट करते हो कि भाई आप ना हमें कुछ अभी पेपर चालू और ऐसी न्यूज दे देते हो जिससे हम लोग डर जाते हैं, कभी तो हमें आप अच्छी न्यूज बताओ। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए न्यूज लेके आया हूं ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए बहुत नहीं बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि यार सच में इस बार एमपी बोर्ड काम कर रहा है एक्चुअली में, और वो आप लोगों को किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहता। चाहे आपके पेपर को का जो लीक वगैरह रोकना हो या कुछ भी चीज हो, इस बार जो उसने किया है सीबीएसई पैटर्न को तो फॉलो किया है, इसमें कोई दिक्कत और कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा आपको पता है कि भाई सीबीएसई को फॉलो करते रहते हैं हम लोग, तो किया है, बट इसमें आपको बेनिफिट है। अब आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, क्या चीजें वो होगी मैं तुम्हें बताता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एक बार जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, सीधे मैं ऑथेंटिक सोर्स से तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या यहां पे न्यूज थी। ठीक है, अब ये क्या है कि आधा उत्तर, ये आज की भास्कर की न्यूज है, आप अपने भास्कर पेपर में भी पढ़ सकते हो। आधा उत्तर सही होने पर भी मिलेंगे नंबर। ठीक है, अब ये क्या है, एक्चुअली में इसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग। ठीक है, जो हमारे यहां अब तक देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो एमपी बोर्ड है वो स्टेप मार्किंग कर रहा है। ठीक है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो ये होता ही था, ठीक है, पहले भी, लेकिन अब एमपी बोर्ड में मुश्किल से होता था, सीबीएसई बोर्ड में होता था उनमें भी, लेकिन अब जो है एमपी बोर्ड सभी चीजों में करने की कोशिश कर रहा है। क्या है पूरा मैं तुम्हें बताता हूं, फिर समझते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार चेकिंग निष्पक्ष बनाने के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को एक आंसर की प्रदान करेगा, पहली बेनिफिट, जिससे कि उनको प्रश्नों का सही उत्तर मालूम करने में आसानी हो और साथ ही समय भी कम लगे। इस आंसर की से शिक्षकों को छात्र ने जो उत्तर कितना सही किया है, लिखा है, वो पता करने में सहायता मिलेगी। इससे छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है इस हिसाब से अंक प्राप्त होंगे। अगर 6 नंबर के प्रश्न में 8 बिंदु हैं और छात्र ने केवल 4 बिंदु लिखे हैं तो उसको 4 अंक का अंक ही प्राप्त होंगे, मतलब कुल अंक के आधा। चेकिंग दौरान अलग अलग विषयों की चेक करने वाले के साथ मुख्य परीक्षक और उप मुख्य परीक्षक भी शामिल होंगे, जिसमें जांच निष्पक्ष हो। ऐसे छात्र जिनके अंक 90% से अधिक हैं उसकी कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कॉपी की जांच फिर से की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है मैं तुम्हें एक्चुअली बता दूं कि जैसे आपको मैं बोलता हूं कि आप पॉइंट बना के लिखो, मेरे जितने भी कॉपी चेक वाले वीडियोस बताए होंगे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। अब अगर नहीं कर पाए हो, नेक्स्ट पेपर आपका भी बचा है उसमें करने की कोशिश ये करना, पॉइंट्स बना के लिखो। जैसे मान लो बड़े 5-6 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, 4 पॉइंट भी आप लिखते हो तो भाई उसमें आपको 5 मार्क का है अगर क्वेश्चन, तो 2.5 मार्क तो इवन मिलेंगे। और अब ये मिलेंगे, पहले तो शायद ना भी मिलते थे लेकिन मिलेंगे। अब जिनके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, अभी आने वाले समय में अगर आप देने वाले हो कुछ ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें आप फॉर्मूले भी अगर लिख के आ रहे हो तो भाई 5 के 5 तो नहीं, 1 मार्क 2 मार्क मिलेगा। तो कुछ तो ट्राई करो, अभी अब जो पेपर बच गए हैं उनमें करो, जिसमें आपने किया है उसमें तो आपको मिलना ही मिलना है। अब अगर आप कर भी रहे हो पेपर नेक्स्ट वाले तो उसमें कोशिश करो कुछ लिख के आओ, इवन भाई कुछ तो मार्क मिलेगा। ठीक है, और एक एक से ही आपको पता है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ये कोशिश करो। और ये अच्छा एक डिसीजन मेरे तरफ से मैं बोलूंगा कि एमपी बोर्ड ने लिया है, और ऐसा होना चाहिए था। इसकी नीड एक्चुअली में आप लोगों को थी, क्योंकि इसकी नीड मैं आप लोगों को बता दूं क्यों थी, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को अच्छे परसेंटेज लेके आओगे देन आप लोगों को बहुत सारी चीजों में ये बेनिफिट होगा। ठीक है, अच्छे परसेंटेज लेके आओगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी से याद आया कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कई बार मेरे को बोलते हैं कि भाई हमारा जो ड्रीम है 12th के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जैसे कि एलपीयू यूनिवर्सिटी हो गई, मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, यूपीएस यूनिवर्सिटी, वॉक्सन और ऐसी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें पढ़ने का, लेकिन उनका ड्रीम ही रह जाता है कुछ वजह से, कुछ
रीजन से, क्योंकि उन्हें ना तो स्कॉलरशिप का सपोर्ट मिलता है ना ही कुछ चीज का। लेकिन आप लोगों का अगर ड्रीम है इनमें से कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आप लोगों को जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन दिख रही है, वहां से जाके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, अभी 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दी जाएगी। अप्लाई करने का चार्जेस कुछ भी नहीं, अप्लाई कर सकते हो। बाकी फिर जो टीम है हमारी वो कंसल्ट आपको कर देगी, देन आप लोग फिर डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको कैसा करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप करो, आप लोगों के लिए अच्छा है। और इस एमपी बोर्ड के फैसले से आप लोग खुश हो नहीं हो, खुशी हो गए यार, दुख होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो चीजें कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।